Hello student, myself Pankaj Kumar and welcome to my channel Pankaj Sir Physics. Easy way learn to the concept of physics. आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक 11th क्लास वाले बच्चों के लिए है। जो 11th क्लास में एडमिशन लेंगे उनके लिए सारे सब्जेक्ट हैं वो नए सब्जेक्ट होंगे। जो साइंस सब्जेक्ट लेगा उसके जो सब्जेक्ट हैं वो सारे सब्जेक्ट नए होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथ। तो सबसे पहले हम फिजिक्स के बारे में जानेंगे कि फिजिक्स है क्या, क्योंकि उनके लिए ये सारे सब्जेक्ट नए सब्जेक्ट हैं तो इनके बारे में सबसे पहले जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सबसे पहले हम फिजिक्स में बात करते हैं। तो फिजिक्स है वो एक साइंस का एक भाग है, केमिस्ट्री है वो भी एक साइंस का भाग है, बायो है वो भी एक साइंस का भाग है। इसलिए हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स भी एक साइंस का एक भाग है। अब साइंस क्या होती है, विज्ञान क्या होती है, विज्ञान के बारे में पता होना चाहिए। विज्ञान का मतलब है कि इस प्रकृति के अंदर जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं उन सभी का व्यवस्थित और क्रमबद्ध जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं वो विज्ञान कहलाता है। अगर विज्ञान को हम विस्तृत रूप से देखें तो विज्ञान को इंग्लिश में साइंस कहते हैं। साइंस साइंस जो शब्द है वो लैटिन भाषा का एक शब्द है सींटिया, इससे बना सींटिया, SCINTIA। साइंस जो शब्द है वो लैटिन भाषा के एक शब्द सींटिया से बना है। इस सींटिया का मतलब होता है कि जानना, टू नो, जानना। इस प्रकृति के अंदर जितने भी घटनाएं घटित होती हैं उन सब का अध्ययन करना, उन सब के बारे में जानना कि कौन सी घटनाएं क्यों घटित हो रही हैं, कब घटित हो रही हैं, उन सभी के बारे में जानने का जो प्रयास है वो हम किसके अंदर करते हैं, साइंस के अंदर। साइंस के अंदर पढ़ते हैं। साइंस का विज्ञान के अंदर हम प्रकृति का जो क्रमबद्ध अध्ययन है उनके अंदर जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं उन सब का जो ज्ञान पढ़ते हैं वो साइंस के अंदर पढ़ते हैं। और साइंस जो शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द सींटिया से बना है, जिसका मतलब होता है जानना। तो विज्ञान का अर्थ है कि प्रकृति का सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन ही विज्ञान कहलाता है। अब विज्ञान के अंदर कई पार्ट है, विज्ञान के अंदर कई पार्ट हैं, जैसे फिजिक्स भौतिक विज्ञान बोलते हैं, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, उसके बाद में बायोलॉजी, जीव विज्ञान, इसके अंदर भी कई पार्ट हैं, जैसे बॉटनी है वो वनस्पति विज्ञान का अध्ययन देती है, जूलॉजी है वो जंतु विज्ञान का अध्ययन देती है। केमिस्ट्री के अंदर भी कई पार्ट्स होते हैं, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अकार्बनिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री जिसके अंदर भौतिक रसायन, ठीक है। इन सब के अलग अलग ये ब्रांच होती हैं। जैसे ही फिजिक्स भी एक साइंस की एक ब्रांच है जिसको हम भौतिक विज्ञान बोलते हैं। तो भौतिक विज्ञान के बारे में हम आज स्टडी करेंगे कि फिजिक्स होती क्या है। फिजिक्स को हिंदी में सबसे पहले फिजिक्स को अगर बात करें तो हिंदी में फिजिक्स को कहते हैं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान हमारा ये जो भौतिक जगत है इसके अंदर जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं, जैसे बारिश, बादलों का बनना, ज्वालामुखी आना, भूकंप आना, ये सारी जितनी भी प्रकृति के अंदर घटनाएं घटित होती हैं उन सब का जो क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित अध्ययन जो करते हैं वो सारे फिजिक्स के अंदर करते हैं, भौतिक विज्ञान के अंदर करते हैं। तो फिजिक्स के बारे में हम डिटेल से अभी देखते हैं कि फिजिक्स क्या होती है। अब अगर हम भौतिक विज्ञान की बात करें फिजिक्स, तो कई समय पहले से भौतिक शब्द हमारे वेदों में सभी में इसका उल्लेख हुआ है कि भौतिक शब्द का मतलब होता है कि प्राकृतिक। इसी से भौतिकी, फिजिक्स, भौतिक विज्ञान की उत्पत्ति हुई है। तो भौतिक विज्ञान की अगर उत्पत्ति देखें तो फिजिक्स की जो उत्पत्ति है, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति है वो एक ग्रीक शब्द, ग्रीक शब्द फ्यूसिस से हुई है। फ्यूसिस फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति है वो एक ग्रीक शब्द है फ्यूसिस, उससे हुई है। फ्यूसिस का मतलब होता है कि प्राकृतिक, फ्यूसिस का मतलब होता है प्राकृतिक। इस प्रकृति के अंदर जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं उन सभी
का प्राकृतिक रूप से अध्ययन करना, प्रकृति के अंदर जितनी भी घटनाएं होती हैं उन सभी की व्याख्या करना, वो हम भौतिक विज्ञान के द्वारा ही करते हैं, फिजिक्स के द्वारा करते हैं। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या की जाती है, वो भौतिक विज्ञान है। तो भौतिक विज्ञान की जो फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति है वो ग्रीक शब्द फ्यूसिस से हुई है। ठीक है। अब दैनिक जीवन में जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं, जैसे बादलों का बनना, वर्षा होना, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये सारी घटनाएं जो हम देखते हैं, उन सभी की घटनाओं की जो व्याख्या, उन सब का जो अध्ययन है वो फिजिक्स के अंदर किया जाता है, भौतिक विज्ञान के द्वारा ही किया जाता है। तो भौतिक विज्ञान की हम एक परिभाषा ये भी लिख सकते हैं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, मैटर, द्रव्य या ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप, ऊर्जा भी अलग अलग रूप में होती है, जैसे ध्वनि ऊर्जा है, ऊष्मा ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है, उन सभी ऊर्जाओं का अध्ययन किया जाता है और उनके अंदर अन्योन्य क्रियाएं, एक ऊर्जा का दूसरे ऊर्जा में रूपांतरण, उन सभी अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन जो हम करते हैं वो फिजिक्स के अंदर करते हैं। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य ऊर्जा के अलग अलग रूप तथा उनमें अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाती है। अब भौतिक विज्ञान फिजिक्स के अलग अलग ब्रांच होती हैं, अलग अलग शाखाएं होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं अभी देखते हैं फिजिक्स क्या होती है। अब भौतिक विज्ञान की शाखा को हम दो भागों में बांटते हैं, पहली क्लासिकल फिजिक्स और दूसरी मॉडर्न फिजिक्स। फिजिक्स है उसके दो पार्ट्स होते हैं, क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स का मतलब होता है कि चिरसम्मत भौतिकी और मॉडर्न फिजिक्स का मतलब आधुनिक भौतिकी। चिरसम्मत भौतिकी है, क्लासिकल फिजिक्स है, उसकी अलग अलग ब्रांच होती है। क्लासिकल फिजिक्स के अंदर निम्न ब्रांच आती है, पहले मैकेनिक्स, यांत्रिकी। इसके अंतर्गत पिंड है, निकाय है, वस्तु है, उनकी गति का अध्ययन करते हैं निम्न वेगों पर। इनमें वेग है वो निम्न होते हैं वस्तुओं के वेग, तो उनके अंदर वस्तुओं की गति का अध्ययन किया जाता है, उसको हम मैकेनिक्स के अंदर पढ़ते हैं, मैकेनिक्स ब्रांच में पढ़ते हैं। सेकंड थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मा गतिकी। इसके अंतर्गत वस्तुओं के ताप, ऊष्मा आदि से बने निकाय का अध्ययन किया जाता है, उसको थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हैं। थर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसको बोलते हैं विद्युत चुंबकत्व। इसके अंतर्गत विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र या उनसे संबंधित गुण, उनके क्या क्या यूज है, क्या क्या उनके ऊपर प्रयोग है, उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। विद्युत चुंबकीय तरंगे, उनका अध्ययन किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। चौथी है क्लासिकल वेव मैकेनिक्स एंड वेव्स, चिरसम्मत तरंग यांत्रिकी या ध्वनि तरंगे। जो ध्वनि तरंगे होती हैं, उनके अंदर जो तरंगे कंपन होते हैं, उनके अंदर बनने वाली प्रगामी तरंगे, अप्रगामी तरंगे, उनका जो अध्ययन किया जाता है वो इन क्लासिकल वेव मैकेनिक्स एंड वेव्स में हम करते हैं। पांचवा है, इसकी जो पांचवी ब्रांच है वो है ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी। इसके अंतर्गत भौतिक विज्ञान के अंदर ऑप्टिक्स के अंदर प्रकाश के बारे में अध्ययन करते हैं। प्रकाश के कई घटनाएं जैसे परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण की प्रकाश कौन कौन सी घटनाएं प्रदर्शित करता है, उन सभी का अध्ययन हम ऑप्टिक्स के अंदर करते हैं। जैसे सूक्ष्मदर्शी, जो अपने सूक्ष्मदर्शी हैं, टेलीस्कोप, दूरदर्शी हैं, उन सभी का अध्ययन हम ऑप्टिक्स के अंदर करते हैं। ये तो पांच जो ब्रांच है वो हो गई क्लासिकल फिजिक्स की, चिरसम्मत भौतिकी की। अगली जो ब्रांच है वो है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स को बोलते हैं आधुनिक भौतिकी। इसके अंतर्गत हम जो ब्रांच होती हैं, पहली है रिलेटिविटी, आपेक्षिकता। इसके अंतर्गत हम उन कणों या पिंडों का अध्ययन करते हैं जो प्रकाश के वेग के समान गति करते हैं, उच्च वेग पर गति करते हैं। उन सभी का अध्ययन, उन पिंडों का अध्ययन हम जिस भौतिकी के अंदर करते हैं उसकी जो ब्रांच होती है उसको बोलते हैं रिलेटिविटी। सेकेंड क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम यांत्रिकी। इसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के जो कण होते हैं उनका अध्ययन करते हैं, प्रकाश के सिद्धांतों, प्रकाश की द्वैत प्रकृति, की प्रकाश की दो प्रकृति होती है, द्वैत, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, उन सभी का जो अध्ययन करते हैं वो क्वांटम यांत्रिकी होती है। तीसरी एटॉमिक फिजिक्स, परमाणुीय भौतिकी। इस फिजिक्स के अंदर
हम इस ब्रांच के अंदर परमाणु की संरचना, उनके अलग अलग परमाणु के मॉडल, उन प्रकार का परमाणु के बारे में अध्ययन करते हैं। चौथा जो पार्ट है वो है नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स। नाभिकीय भौतिकी के अंदर हम परमाणु के अंदर जो नाभिक होती है, नाभिक की संरचनाएं और उनके अंदर जो उपस्थित कण है, उनके गुणों का, नाभिकीय बलों का, उन सभी का अध्ययन हम जो करते हैं वो होती है नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स। तो इस हिसाब से हमारे पास फिजिक्स के दो पार्ट हैं, एक तो क्लासिकल फिजिक्स और एक मॉडर्न फिजिक्स। 11th क्लास के अंदर जो हम इसके अंदर जो पार्ट पढ़ेंगे फिजिक्स के, वो सबसे पहले एक तो मैकेनिक्स होगी जो 11th के अंदर है, एक थर्मोडायनामिक्स, क्लासिकल वेव्स, और इधर मॉडर्न फिजिक्स के अंदर देखें तो रिलेटिविटी। ये सारे मॉडर्न फिजिक्स में रिलेटिविटी और क्लासिकल फिजिक्स के अंदर मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, क्लासिकल वेव एंड मैकेनिक्स एंड वेव, ये सारे जो फिजिक्स के जो ब्रांच है वो हम क्लास 11th में पढ़ने वाले हैं। और जो बाकी जो ब्रांच बच गई वो 12th क्लास के अंदर आती है। तो 11th क्लास के अंदर जो फिजिक्स है वो इतनी हार्ड नहीं है, बहुत ही सरल है। तो फिजिक्स के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होंगे तो फिजिक्स बहुत ही ईजी होती है, बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना हार्ड भी लेने की ज़रूरत नहीं है कि फिजिक्स कितनी है, कि हार्ड है। ठीक है, तो फिजिक्स से कंसेप्ट के द्वारा हम सरल बना लेंगे। बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है। चैनल को देखने के लिए थैंक यू। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।